अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स फॉर वुमेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बीफ शिनवारी गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और सिंपल मसालों के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक लोहे की कढ़ाई ले लेनी है और उसमें हमने 1 कप ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें 3 टेबलस्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके आपने 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है। साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये जले ना। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 kg बीफ लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और तकरीबन इसको 15 मिनट तक इस ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ताकि गोश्त अपना कलर भी चेंज कर जाए और जो इसमें एक्स्ट्रा ब्लड और वाटर है वो भी ड्राई हो जाए और गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि इसको 15 मिनट तक फ्राई करने के बाद गोश्त अपना कलर चेंज कर चुका है। अब इसको भूनने के बाद इसमें मैं यहाँ पे टोमेटो ऐड करने लगी हूँ। टोमेटो को मैंने रफली कट कर लिया है, 2 पीसेस कर लिए हैं। 3 लार्ज साइज़ के टोमेटो मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं टोमेटो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम कवर करके तकरीबन 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे ताकि टोमेटो भी सॉफ्ट हो जाए और गोश्त भी हमारा तकरीबन गल जाए। तो मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। तो 15 मिनट गुजरने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टोमेटो थे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। अब हम किसी भी चिमटे या किसी भी चीज़ की मदद से जो टोमेटो पील है इसको रिमूव कर लेंगे। तो 1 बाय 1 हम सारा जो टमाटरों का छिलका है इसको उतार लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटरों को हमने मैश कर देना है ताकि ये बीच में नज़र ना आए। जितना आप अच्छे से गोश्त की बुनाई करते हैं इतने ही इसकी स्मेल भी ख़त्म होती है और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो टमाटरों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ड्राई स्पाइसेस यूज़ करने हैं। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करके अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर देंगे। रेड चिली फ्लेक्स मैंने कलर के लिए ऐड की हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको सारे स्पाइसेस हमने मिक्स करने के बाद यहाँ पे योगर्ट ऐड करना है। तो 1 कप योगर्ट हमने लेके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, वो ऐड कर देंगे और मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे ताकि जो योगर्ट है इसका पानी ड्राई हो जाए। तो योगर्ट ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लिया है। योगर्ट का पानी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे 1 गिलास पानी में ऐड करूँगी गोश्त को सॉफ्ट करने के लिए ताकि गोश्त भी गल जाए और अच्छे से बाकी स्पाइसेस भी मिक्स हो जाएं। अब इसको कवर कर देंगे 30 मिनट के लिए और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। तो 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा रेडी हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। माशाल्लाह पूरे घर से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे गोश्त को हमने चेक कर लिया था, गोश्त अच्छे से गल चुका है। स्पाइसेस भी हमने चेक कर लिए थे। अब एक बड़े साइज़ का लेमन ऐड कर दूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी।
अब बिल्कुल एंड पे गार्निश करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। मैंने 5 to 6 ग्रीन चिली ली हैं और उनको भी 2 पीसेस में कट कर लिया है और वो ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिंजर को स्लाइसिस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। ये कढ़ाई की शान होती हैं, इनसे कढ़ाई का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। लेमन स्लाइसेस कट करके रखे हुए थे, वो ऐड कर देंगे और कुछ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हमने लिए थे, वो ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ और कुछ नई टिप्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।